एक समय की बात है। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। उन राजा सगर की दो पत्नियां थीं। एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। उन्होंने कहा, हे निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो कि अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा तुम्हारी दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भगवान भृगु जब ऐसा कह रहे थे, तब उस समय उन दोनों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती है। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र चाहिए अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र? इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया, और गरुण की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया, और छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक उत्पन्न हुए। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर वह जब सत्पुरुषों को पीड़ा देने लगा और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला और सब लोगों को प्रिय था। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं एक यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेदता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, हे ककुत्स नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिया जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। हे राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाए। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, हे पुरुष प्रवरो, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षस की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का ही पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम जाओ और घोड़े की खोज करो। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो, तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। उन्होंने सारी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया, लेकिन उन्हें कहीं भी वह अश्व नहीं मिला।
उसके बाद उन्होंने उस अश्व को पाताल में खोजने के लिए धरती लोक को खोदना आरंभ किया। उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। उस समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्मा हो तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर के पुत्रों के बल से मोहित और भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिस भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। उसी समय सगर के पुत्रों ने पूर्वोत्तर दिशा में जाकर पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन देव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष तथा पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा कर लाया है। अब हम आ गए हैं, तू समझ ले। उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में आकर उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ी। उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण किया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम अपने शस्त्र भी साथ लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनका अंत कर देना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार और अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंजस कुमार अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चलते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा।
उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुण दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। महाबली बिनता नंदन गरुण ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान, अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, हे महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उसी समय इन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। लोक कमनिया गंगा जी के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि उन सबको स्वर्गलोक भेज देगी। हे महाभाग, हे वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घकाल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए।